नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, सूर्य के एट्रीब्यूट्स के बारे में और सूर्य कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार अपना प्रभाव रखता है, उसको जानेंगे। सूर्य रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, पर्सनैलिटी को, पिता को, लीडरशिप क्वालिटी को, प्रोफेशनल लाइफ को, और हैप्पीनेस को, नेम और फेम को। ये सारे एट्रीब्यूट्स सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य कुंडली के 12 भावों में बैठकर कैसा प्रभाव रखते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। जब सूर्य पहले घर में बैठते हैं तो यह सूर्य के लिए अच्छा स्थान माना जाता है। यह जातक अपने आप में ही खुश रहता है। ऐसे व्यक्ति की आभा में एक विशेष तेज होता है। सूर्य अगर पहले घर में बैठे तो ये संभावना बढ़ जाती है कि ऐसा जातक किसी सरकारी पद पर होगा या सरकार से कम आय का एक स्रोत तो उसके पास होगा ही। ऐसे जातक सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। वो कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है। ऐसे जातक समाज के लिए कुछ करने में रुचि रखते हैं। ऐसे जातक स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक होते हैं और ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते रहते हैं। ऐसा जातक अगर ईमानदारी से धन कमाता है तो उसका धन बढ़ता जाता है। अगर ये ईमानदारी से धन नहीं कमाएंगे तो इनको नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कम करते हैं और जो देखते हैं उसी पर विश्वास रखते हैं। ऐसे जातक को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर सूर्य दूसरे घर में बैठे हों, ऐसा जातक आत्मनिर्भर पाया जाता है। ऐसे जातक रचनात्मक सोच के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ऐसे जातक से उनके परिवारजनों को बहुत लाभ होता है। अगर सूर्य दूसरे घर में हो और चंद्रमा छठे भाव में बैठ जाए तो यह स्थिति और शुभ हो जाती है। अगर सूर्य तीसरे घर में बैठे हों तो ऐसे जातक अपने भाई बहनों के साथ खुशी का अनुभव ज़्यादा करते हैं और इनको खुशी कड़ी मेहनत से ही मिलती है। ऐसे जातक की छोटे भाई रहने की संभावना अधिक होती है। ऐसा जातक अगर शिक्षा क्षेत्र में प्रयास करे तो अधिक लाभ कमा सकता है। यदि सूर्य चौथे घर में बैठे हों तो ऐसे जातक को विरासत में संपत्ति मिलती है। ऐसे जातकों की किसी सरकारी पद पर या किसी राजनीतिक पद पर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे जातकों का अपने माँ के प्रति लगाव ज़्यादा रहता है। ऐसा जातक अगर राजनीति में जाता है तो अच्छा करता है और ये विरासत में संपत्ति प्राप्त करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विरासत में संपत्ति छोड़ कर जाते हैं। अगर चौथे घर में सूर्य के साथ चंद्रमा भी बैठ जाए तो ऐसे जातक नए नए शोध करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं। यदि सूर्य पांचवें घर में बैठे हों तो यह स्थिति सूर्य के लिए अच्छी मानी जाती है। ऐसे जातक अपने बच्चों के करियर में, बच्चों की सक्सेस में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यदि सूर्य छठे घर में बैठे हों तो ऐसे जातक को अपनी नौकरी से अधिकतम खुशी मिलती है और ऐसे जातक जब समाज सेवा का कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी इनको अधिक प्रसन्नता होती है। और जो ऐसे जातक के जो पीठ पीछे के शत्रु होते हैं वो इनका बुरा कभी नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक बदला लेने में विश्वास रखते हैं। ऐसे जातक की जितनी आलोचना की जाएगी वो उतना ही विकास करता है। ऐसे जातक प्रायः क्रोधी स्वभाव के होते हैं। जब सूर्य सातवें घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक नौकरी की तुलना में व्यापार करना अधिक पसंद करते हैं। यह सूर्य के लिए अच्छा स्थान नहीं माना जाता है क्योंकि सातवें घर में बैठा सूर्य वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करता है। शादी के बाद 15 साल के दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं देता है। ये आपस में तालमेल नहीं बैठने देता है। 15 साल के बाद स्थिति सामान्य हो जाती है। अगर सूर्य आठवें घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक को गुप्त ज्ञान में रुचि अधिक होती है, जैसे ज्योतिष, अंक शास्त्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि। ऐसे जातक को दान देने में या एक साथ कई लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है और मैन्युफैक्चरिंग के भी काम इनको पसंद आते हैं। ऐसे जातक की उम्र लंबी होती है। ऐसे जातक को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होता। जब सूर्य नवे घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक अपने घर की परंपराओं को पूरी निष्ठा से मानते हैं, उसका पालन करते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और उसमें उनको प्रसन्नता मिलती है। यदि सूर्य नवे घर में बैठे हों तो ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है और ऐसे जातक दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि सूर्य 10वें घर में बैठे हों तो यह कुंडली में अच्छा माना जाता है और ऐसे जातक जहाँ भी काम करते हैं वो सिर्फ काम ही नहीं करते हैं, वो वहाँ पे रूल करते हैं। एक तरह से जो उनके सीनियर्स भी होते हैं वो भी उनसे सलाह लेते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो इस जातक को यहाँ पर कोई दिक्कत न हो। ऐसे जातक जहाँ भी काम करते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से रूल करते हैं। ऐसे जातक कभी किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं और हर किसी की मंशा पर संदेह करते रहते हैं। जब सूर्य 11वें घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक को उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स अच्छे मिलते हैं और उनके साथ उनको समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे जातक को नए नए अचीवमेंट से खुशी मिलती है और अगर तो कोई अचीवमेंट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति इनको अवसाद में, डिप्रेशन में डाल सकती है। यदि सूर्य 11वें घर में हो तो ऐसे जातक को शाकाहारी ही होना चाहिए। अगर ऐसा जातक मांस खाता है तो उसका मांस खाना संतान का मांस खाने के बराबर होता है, इसलिए इन्हें सात्विक मार्ग पर होना चाहिए। यदि सूर्य 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक को घूमना फिरना, छुट्टियां मनाना, यात्रा करना बेहद पसंद होता है। ऐसे जातकों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अगर सूर्य 12वें घर में बैठते हैं तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक को ऐसे घर में रहना चाहिए जिसमें सूर्य की रोशनी प्रॉपर आती है। तो ये था सूर्य के बारे में, सूर्य के एट्रीब्यूट्स के बारे में और सूर्य कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स के बारे में, चंद्रमा कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।